भी यहाँ बैठे हैं, हम में से कितने लोगों के क्लियर गोल्स हैं और वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टू अचीव देम, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स देम। क्लियर गोल्स हैं और वी आर मेकिंग प्रोग्रेस हैं। गोल्स हैं बट प्रोग्रेस वो दूसरे पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में गोल्स हैं एंड वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स देम। तो गोल्स हैं, दूसरा सवाल, गोल्स हैं मगर वी आर नॉट श्योर वेदर वी आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स देम और वी प्रोबेबली वी डोंट नो हाउ टू अचीव देम। थैंक यू। तो लास्ट है, गोल्स क्लियर नहीं है या एक टाइम पे जैसा मैं था, आई डोंट केयर। गोल्स क्लियर नहीं है या ग्रेट, थैंक यू। जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन जनरली हम करते हैं लोगों से, बिकॉज मेरा जो पर्सनल मिशन है दैट इज टू हेल्प people like me, but at a younger stage, to understand where they are and how to figure out their purpose and goal and how to achieve that goal. कि उनके पास जो भी resources हैं उनको वो कैसे समझ सकते हैं, how to make sense of the resources that they have, and resources could be both ways. Resources could be things that are supportive in your environment. Resources could also be things that are an impediment or a hurdle that you are faced with. So, unka how to make sense of those and then how to sort of clarify your goals and achieve your goals. तो ये मेरा basic एक हमारा frame है। तो इस conversation में हमने we have been able to develop a 6-step model. तो जो जिसका आज एक कैप्सूल वर्जन, एक छोटा इंट्रोडक्टरी वर्जन मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा एंड यू कैन देन रिफ्लेक्ट ऑन दोज 6 स्टेप्स एंड इम्प्लीमेंट इट फॉर योरसेल्फ। तो उसके हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं दैट गो डीपर। उस मॉडल को हम लोग 3 हफ्ते, 6 हफ्ते और 3 महीने के प्रोग्राम्स में भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो वो आगे की बात है। फिलहाल ये जो 6 स्टेप मॉडल है इसका आज एक इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ। तो इसमें पहला एक सवाल है, फर्स्ट स्टेप जो है, इस मॉडल का जो नाम हमारा है, नाम है रिजेनरेटिव माइंडसेट ब्लूप्रिंट। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है या फर्स्ट स्टेप है, दैट इज हु, अंडरस्टैंडिंग हु आर यू। मैंने बहुत साल धक्के खाए इधर उधर। मैं बचपन से ही परेशान था अपने एनवायरनमेंट से। आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ, बच्चे एंजॉय करते ही हैं, मगर साथ साथ में आई वॉज ऑल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। जिस तरह से चीज़ें हो रही थी, जिस तरह से पीपल वर बीइंग ट्रीटेड उस पूरे एनवायरनमेंट से। हालांकि डिस्कोर्स था डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, एजुकेशन, नया ज़माना, मॉडर्न, ह्यूमन राइट्स, ये, मगर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था वो उसके बरक्स था, वो उसके ऑलमोस्ट अपोजिट था और अभी भी काफ़ी हद तक वो चीज़ है। तो मैं काफ़ी साल कंफ्यूज रहा कि फिर ये पहले तो ये कि हमें ये क्यों सज़ा क्यों मिली है, इस दुनिया में आना इतना, ये लाइफ वाइज इट सो डिफिकल्ट। अगर हम लोग यू नो, हमें दरसगाह में बोलते थे कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम बेस्ट क्रिएशन है, अल्लाह ताला हमसे प्यार करता है, मगर वो प्यार हमको समझ में आता नहीं था। तो काफ़ी साल में परेशान रहा मैं। फिर काफ़ी सारे डिस्कोर्सेस बट जैसे आगे आगे बढ़ते गए, स्कूलिंग हुई, फिर कॉलेज, फिर बाहर पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए इधर उधर गए, तो काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी नए डिस्कोर्सेस से इंट्रोडक्शन हुआ, काफ़ी फिलोसफीज से इंट्रोडक्शन हुआ। तो एक आइडिया जो था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एक बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स में पॉपुलर आइडिया है कि इंसान को अपने आप को समझना, तो ये किसी किसी को समझ में आता है, ये आम इंसान के लिए नहीं है। तो काफ़ी साल उस स्ट्रगल में मैं रहा, मगर अल्टीमेटली आई रियलाइज कि दिस इज़ द बिगिनिंग। प्रोबेबली ये हमारा जो एनवायरनमेंट है
इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। वो एनवायरनमेंट डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज इट्स अ टेस्ट। ये जो हमारा यहाँ जो ये हम जो गेम खेलने आए हैं, लाइफ जिसको हम बोलते हैं, ये इट्स अ टेस्ट, इट्स एन एग्जाम। यहाँ आपकी आजमाइश है आपकी कैपेसिटी की, आपकी एबिलिटी की। यू हैव टू यूज दैट एबिलिटी एंड दैट कैपेसिटी। तो इसलिए एनवायरनमेंट इतना डिफिकल्ट क्रिएट किया गया है, इसलिए ये असलियत से पर्दे में है। असलियत हमारी जो है वो पर्दे में है। ये समझते हैं आप ये आइडिया है? हम जो आप एक इमेजिन करें, ये जो ट्रेजर हंट टाइप की गेम होती है, तो आप वो खेल रहे हैं, है ना। अब उसमें आप हर्डल्स लगाते हैं, आप क्लूज लगाते हैं, है ना। तो एडवेंचर इसी में है, मजा इसी में है कि आप उन क्लूज को पहचानते हो, आप उन हर्डल्स को ओवरकम करते हो, एंड देन यू गेट टू द ट्रेजर, है ना। हालांकि आप गेम के बाहर आप गेम खेल रहे हो, आपको सब पता है ना, मगर जो अंदर गेम के है मजा तभी है जब वो उसको अकम्प्लिश करेगा। तो इसी तरह का ये सेटअप है। तो कमिंग बैक टू हु आर यू, तो ये मुझे लगता है एक बेसिक सा सवाल है जिसके बारे में काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है इस एनवायरनमेंट में। तो अनलेस वी गेट टू दिस, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। अब काफी अलग अलग कल्चर्स हैं ना, हम कश्मीरी हैं, हम इंसान हैं, हम मुसलमान हैं, मेजरली यहाँ पे सारे मुसलमान हैं यहाँ, हाँ। है? कोई और भी रिलीजन है, तो है ना, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है इसका। फिर आप बाहर जाएंगे, वहां कोई और कल्चर है, वहां कोई और रिलीजन है, तो वो एक अलग चीज है ना। तो उस लिहाज से सबकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी ये कि हु एम आई, है ना। कोई कहेगा मैं ह्यूमन बीइंग हूं, कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूं, कोई कहेगा मैं कश्मीरी हूं। दे विल बिगिन विद डिफरेंट आइडेंटिटीज। कोई कहेगा मैं बाहर जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, या कोई और लोग यहाँ होंगे, वो कहेंगे हम हिंदू हैं, हम जो भी हैं। तो उस लिहाज से हर एक के कल्चर के हिसाब से, हर एक के एक्सपीरियंस के हिसाब से दे विल हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ हु दे आर, दे विल हैव देयर ओन स्टोरी ऑफ हु दे आर। बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि देयर शुड बी ओनली वन स्टोरी, मगर आपकी जो स्टोरी है, यू हैव टू हैव अ स्टोरी एंड यू हैव टू हैव अ कोहेरेंट स्टोरी। और आप को जहां कुदरत ने प्लेस किया है, आप यहाँ पैदा हुए ना, कश्मीर में पैदा हुए या जहां भी पैदा हुए, तो दैट सर्टनली हैज समथिंग टू डू विद योर स्टोरी, क्योंकि आपको कुदरत ने वहां बोया है, आपको कुदरत ने वहां प्लांट किया है। तो दैट्स, अब आप उसको माने कि वो आपने चूज किया है या आपने रिक्वेस्ट किया है या कुदरत का कोई और तरीका है आपको वहां प्लांट करने का, बट यू हैव बीन प्लांटेड हियर, यू आर इन दिस एनवायरनमेंट। तो आपकी आइडेंटिटी वहीं से, उसका इम्पैक्ट होगा आपकी स्टोरी पे। तो दिस हैज टू बी क्लैरिफाइड, एवरीबडी हैज टू हैव सम कोहेरेंट स्टोरी कि हु एम आई। तो अभी मैं पॉज करता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, वुड एनीबडी लाइक टू शेयर कि क्या, हु डू यू थिंक यू आर? What is the most important idea of you, of yourself? As of now, मतलब अभी है ऐसी चीज कोई नहीं है जो हमें डिफरेंशिएट करे, मतलब बाकियों से। बाकी लोग भी अपना नाम, अपने आइडेंटिटी, कास्ट, सबसे पहले तो माशाल्लाह सारे इतने हैंडसम लोग हैं और आप भी हैंडसम हैं, मगर आप डिफरेंट हैं। हाँ। पहले सब हर एक की शक्ल ही, हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब जो बेसिक फीचर्स है वही सिर्फ डिफरेंट है अभी सब में। तो बेसिक, फॉर एग्जांपल आपने कुछ जिंदगी में अचीव किया है तो आपको लोग उस वे में भी जानते हैं। हम लोग अभी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो इस लिहाज से हमारे पास अभी कोई वैसी डिस्क्रीट आइडेंटिटी नहीं है जिसके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए। तो आप कहाँ से हैं? लजन से। तो जो
एक इतनी सारी क्रिएचर्स हैं, इतने सारे मखलूक हैं या इतने सारे क्रिएशंस हैं, है ना, इतने सारे, अभी तक शायद हम सबको जानते नहीं हैं, हम पहचानते नहीं, मगर इंसान जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स, एक तो हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं कह रहा था, अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द नेचर, मगर अभी जो कटिंग एज साइंस है, अब जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स या ये जो साइकियाट्री की कटिंग एज फील्ड्स हैं, क्वांटम बायोलॉजी, जितना भी अब इंसान के ऊपर रिसर्च हो रहा है कटिंग एज फील्ड्स में, दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि इंसान के बराबर का कोई और क्रिएचर है नहीं, है ना। तो इन ह्यूमन बीइंग्स आर एट द कटिंग एज ऑफ द एवोल्यूशन इन दैट सेंस। तो एंड वी ऑब्वियसली नो वी कैन क्रिएट आवर ओन एनवायरनमेंट। ये जो सारी चीज़ें आसपास हमने बनाया है, बिल्डिंग है या टेबल है या इस तरह का एक माहौल है जहाँ वी कैन लर्न न्यू थिंग्स, वी कैन रिकॉर्ड थिंग्स, वी कैन, है ना, इस तरह की चीज़ें जब हम, ये सारा हमने खुद ही बनाया है। तो इंसान होने को आप, अपने इंसान होने को आप कहाँ रखते हैं? Isn't it all, you have already achieved that feat कि आप तो you are at the cutting edge of the evolution, you are the best creation already, है ना? तो you can create your own environment, तो वो qualification तो आपकी है ना, तो आप तो already medal winner हैं, आप तो top पे है, तो बाकी चीजें तो बहुत छोटी रह जाती है उसके आगे ना। बिल्कुल, उस वे में देखेंगे तो हाँ, है ना। बाकी ये अगर उसके और बातें करेंगे जब नेक्स्ट स्टेप्स पे आएंगे हम, मगर फॉर बेसिक जो आपने कहा कि अभी कोई ऐसा डिस्टिंक्ट नहीं है, मगर मुझे तो लगता है कि आई मीन इधर आना ही, मतलब यू नो वो जो होता है ना, जैसे अभी आप फीफा या जो भी कोई इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल का गेम, ओलंपिक्स इमेजिन करते हैं, तो वहाँ जो खिलाड़ी चुने जाते हैं, नो हाउ रिगरसली दे प्रिपेयर, उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं, कितना 20-20 साल, 25-25 साल वो मेहनत करते हैं, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ दे आर एबल टू बी प्ले, गेट इनटू द प्लेइंग लेवल। तो उस लिहाज से तो वी हैव बीन सिलेक्टेड। अब वो सिलेक्शन के पहले का प्रोसेस वो पर्दे में है, वी डोंट नो, यहाँ हमें याद नहीं है, हमें पता है वो क्या है, हम सिलेक्ट हुए हैं, मगर अभी पर्दे में है फिलहाल वो। तो मगर हम खेल के मैदान में आ चुके हैं, वी हैव बीन सिलेक्टेड। तो इट्स अ बिग, अब हमें परफॉर्म करना है, बट वी हैव गॉटन टू दैट पॉइंट वेयर वी हैव बीन गिवन अ चांस टू परफॉर्म, नहीं? तो इट्स अ बिग डील इन इटसेल्फ। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? डू यू गाइस एग्री और चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई और इससे कुछ कनेक्ट करना चाहता है? हु से कोई और कहना चाहता है? Maybe we can say that we are the change makers. हाँ, We can say it because we are in the field, in the society. So we have to give our best to give something to our society, to our environment, something new, something maybe modified, which is already existing in our society, but we have to modify it and provide more features, more better things to our society. Maybe we are the change makers, we can say. बिल्कुल बिल्कुल I think so. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कटिंग एज पे होता है, फॉर एग्जांपल जो हम बात कर रहे थे कि हम इंसान इज एट द कटिंग एज ऑफ द एवोल्यूशन, उसका मतलब यही है, आपके हाथ में रीन है, यू हैव टू इम्प्रूव थिंग्स, यू हैव टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। आपको घोड़े को डायरेक्ट करना है, आप आगे लीड कर रहे हैं, बाकी सारी जो कायनात है, मखलूक है, वो आपके पीछे है, यू आर एट द फ्रंट। तो आप कहाँ ले जाएंगे इसको? यू आर द चेंज मेकर ऑफ कोर्स। आपका नाम क्या है? Izhan. कितने साल के हैं? मैं I think अभी 15 हूँ. अब क्या करें? थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। और जो आपने बोला ना 8th में, सारे बच्चों में ये इनहेरेंट होता है, व्हाई आर वी रेस्टलेस? बिकॉज कुछ करने की जुस्तजू जो होती है ना, वो इम्प्लांटेड है हमें,
मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये एनवायरनमेंट है, जो डिफिकल्ट एनवायरनमेंट है, ऑब्वियसली इट इज देयर टू टेस्ट अस एंड नॉट एवरीबडी इज एबल टू वेदर द डिफिकल्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट। और जितना फिर ये स्कूलिंग का एनवायरनमेंट है, फिर ओवरऑल जो सोशल एनवायरनमेंट है, ये हमको इतना दबाता है, फिर वी बेसिकली मोस्ट ऑफ अस गिव अप ऑन आवर ड्रीम्स। तो थैंकफुली आपने यू हैव स्टेड द कोर्स, तो अभी तो बहुत कुछ आप अभी तो बहुत करना है, बहुत आगे करेंगे, मगर आपने ऑलरेडी यू हैव ब्रोकन मेनी बैरियर्स ऑलरेडी। सो वंस यू हैव दिस स्टोरी clarified for yourself, coherent story जिसपे आप मुतमईन हैं, you are satisfied कि this is a good story, this is my story, और it is also validated by your external environment, है ना? तो आप तब next step पे जा सकते हैं, which is what? तो who के बाद is what do you want? What do you want का मतलब है कि आपका गोल क्या है? What are you setting as a goal for yourself? What do you want to contribute? What do you want to achieve? इन दो चीज़ें मैंने सुनी, आई एम नॉट श्योर कि किससे सुनी। एक तो कि जैसे हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, या हम बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, या बड़ा काम करना चाहते हैं, तो बड़े की डेफिनेशन कैसे सेट करते हैं, और वो उस पर मैं छोटा सा अपना एक लर्निंग आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़े की डेफिनेशन है द मोर पीपल यू सर्व द बिगर यू आर और द बिगर यू विल बिकम। तो जितने ज्यादा लोगों की आप खिदमत करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप इम्पैक्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों के लिए आप वो प्रॉब्लम जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं, या जो भी आप चीज़ इम्प्रूव करना चाहते हैं, जितने ज़्यादा लोगों के लिए आप करेंगे, उतना यू विल बिकम बिगर, यू विल बिकम रिचर एंड बिगर, एंड सब कुछ उसी स्केल पे होगा। तो ऑलवेज सॉर्ट ऑफ इसको फ्लिप करें थोड़ा सा। अगर आप ज़्यादा पैसा चाहते हैं, या आप ज़्यादा नाम चाहते हैं, या आप ज़्यादा जो भी चाहते हैं, उसको फ्लिप करें, उसमें देखें कि हाउ मेनी पीपल, आपके जो बिजनेस आइडिया है उसमें कितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, और किस तरह से आप ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल यू विल सर्व। तो उस लिहाज से दूसरा, बिकॉज ये दो चीज़ें आर वेरी क्रिटिकल। बाकी और 4 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी, मगर इस पे मैं आई वांट टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपका गोल अभी क्लियर नहीं है, आपका नाम क्या है? सरमद। तो अगर आपका गोल होता, इमेजिन अगर होता, तो वो क्या होता? अगर होता, हाँ, कि अगर आपका गोल होता अभी, मतलब किस इंडस्ट्री में, या इससे मेरे को क्या मिले उससे? आपका अपने लिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल, अभी आपने कहा आपका गोल अभी क्लियर नहीं है, यू हैव नॉट क्लियरली सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ कि मैं ये करूंगा, मगर अगर आप करते तो क्या करते? मैं करता, हाँ, मतलब जो भी उसका एलिमेंट आपके जहन में आता है, वट एवर रिस्पॉन्स कम्स टू योर माइंड, हाइपोथेटिकली थिंक कि अगर आपका गोल होता, इफ यू हैड चोजन अ गोल, व्हाट वुड इट बी? बिजनेस क्लोजिंग में होता। क्लोथिंग में, ओके। सो क्लोथिंग में क्या, किस तरह का? मतलब अपना, मतलब जो कश्मीर का एक आप वो देखोगे तिला, जो बाहर नहीं अभी, उसको बाहर ले जाना, पहले इस नेशनल लेवल पे लेना, ओके, फिर बाहर लेना। तो कश्मीर का जो कश्मीर का कुछ कल्चरल ड्रेसेस, ये जो है ट्रेडिशन है, उसको उसके ऊपर अराउंड, अगर होता तो ये होता, अगर होता तो ये होता, सही। तो एंड व्हाई वुड दैट बी? क्योंकि मतलब कश्मीर का फैशन सेंस अगर आप देखोगे तो वो बस यहाँ ही है। अब अगर आप बाहर कुछ फेरन जैसा, उनको पता ही नहीं फेरन क्या है, मतलब बिल्कुल ना। अगर कोई भी अब इंडिया को दूसरा स्टेट लोगे, दूसरे स्टेट वालों को पता है कि ये यहाँ का है, लेकिन कश्मीर का बिल्कुल ही बाहर नहीं है। आप तो नाइस, थैंक यू। आप नहीं है, अगर होता तो क्या होता? I think business में ही होता है, but that's what I'm not sure about. क्या होगा? हाँ, तो बिजनेस तो हाँ ठीक है,
बहुत अच्छा ऑप्शन है, मगर अगर आप बिजनेस कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? जस्ट हाइपोथेटिकली व्हाटएवर कम्स योर माइंड, डोंट जज इट. अभी तो ये हाइपोथेटिकली इफ है ना, है तो यू डोंट हैव टू कमिट टू इट, यू जस्ट हैव टू Maybe it's something designing related. डिजाइनिंग. डिजाइनिंग और कुछ किस चीज की डिजाइनिंग? अगर आप डिजाइनिंग कर रहे होते तो किस चीज की कर रहे होते? Maybe fashion design. Fashion. So once you have some idea of these two, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपसे शेयर करूँ. एक फ्रेमवर्क होता है स्मार्ट. अभी मैंने कान का भी कुछ देखा था, वो स्मार्ट कुछ आज रिसेंट एक वो आया था. ओबियसली ये जो स्मार्ट फ्रेमवर्क है, इट कैन बी अप्लाइड टू मेनी अदर फील्ड्स, मगर हम जो गोल सेटिंग के मामले में इसको यूज करते हैं, और जिनका गोल अभी क्लैरिफाइड नहीं है, वो अगर इस फ्रेमवर्क पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको इससे थोड़ा हेल्प मिल सकती है इस फ्रेमवर्क से. और भी काफ़ी सारे हैं, मगर ये एक सिंपल सा है, बेसिक सा फ्रेमवर्क है. एट द एंड व्हेन यू स्टार्ट परस्यूइंग अ गोल, इट हैज टू बी स्पेसिफिक. स्पेसिफिक, हाँ, जब आप उसको परस्यू करने की स्टेज पे आ जाते हैं, अभी तो आप रिसर्च की स्टेज पे हैं, अभी तो हाइपोथेटिकल आइडियाज की बात हम कर रहे हैं, तो अभी तो कोई उसमें स्पेसिफिसिटी आएगी नहीं. मगर जैसे जैसे आप उसको उस पर फोकस करेंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप और इन चीज़ों पे को और जांचेंगे, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलती जाएगी. एंड व्हेन यू स्टार्ट परस्यूइंग, तो इट हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक गोल. व्हेन यू स्टार्ट परस्यूइंग, स्पेसिफिक का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको एग्जाम्पल एक. आज आपको आना था यहाँ कान, 2 बजे पहुँचना था. तो सुबह आप कब उठे, आप कब तैयार हुए, आपने कौन सी गाड़ी ली, या आप कैसे, आपने कौन सा ट्रांसपोर्ट लिया, और आपने कौन सी डायरेक्शन ली, आपने कहाँ मोड़ा, किस तरफ मोड़ा, कोई कंफ्यूजन नहीं है. क्यों? क्योंकि आपको पता है कहाँ पहुँचना है और कितने बजे पहुँचना है. सो आपकी सारी जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. आपको डिसीजन मेकिंग सीखने की जरूरत नहीं है. व्हेन योर गोल इज क्लियर, द डिसीजंस हैपन ऑटोमेटिकली. तो अगर इसके बजाय आपको ये पता नहीं होता, आपको पता होता कोई सेशन होने वाला है कहीं, मगर ये स्पेसिफिक एड्रेस नहीं होता है और स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, तो कितना कंफ्यूजन होता है. कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे उठूं, कितने बजे तैयार हूँ, हर स्टेज पे कंफ्यूजन है और हर स्टेज पे डाउट है. तो तो इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक. व्हाट एंड व्हेन, ये 2 एलिमेंट्स आप क्लियर करेंगे. तो इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी साइंस है. हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये कैसे काम करता है, मगर वो इस सेशन में डिस्कस नहीं हो सकते हैं. ये दीज आर नॉट सॉर्ट ऑफ एकेडमिक और आइडियाज या रैंडम आइडियाज. ये जो गोल की स्पेसिफिसिटी है, ये आपके, इट वर्क्स विद योर ब्रेन, इट वर्क्स विद योर, जो हमारी बनावट है उसके साथ ये काम करती है. इट अलाइंस विद दैट. तो उस लिहाज से वो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है. तो स्पेसिफिसिटी इज इंपॉर्टेंट. देन इज मेजरेबिलिटी. मेजरेबिलिटी क्या है? यू हैव टू बी एबल टू मेजर कि आपने, आर यू मेकिंग प्रोग्रेस और नॉट. तो उस हर एक बिजनेस के एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक बैलेंस शीट होता है, एक P&L होता है. वो खाली पैसे का कैलकुलेशन नहीं होता है. इट्स योर ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर बिजनेस, कि आपने कितना लोगों को की खिदमत की, उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया, और फिर आपका बिजनेस कैसे अनफोल्ड हुआ, आपके टारगेट्स अचीव हुए या नहीं हुए, है ना. ये इस तरह का तो हर यू हैव टू बी एबल टू मेजर इट. और दूसरा एक मेजर करने का ये है, विच विल ऑल्सो कनेक्ट टू टाइम. टी, मैं पहले ही बता दूं अब टी क्या है. टाइमलीनेस या टाइम के साथ रिलेट करना. अभी आपने 12th की है या अभी आप 15 साल के हैं, है ना. तो इफ यू हैव सेट अ गोल फॉर योर सेल्फ कि आप 25 साल में
you want to be at this place, you want to be able to serve, let's say, 100,000 people and earn maybe 1 crore or 2 crore or whatever, है ना? तो आपने 25 साल की उम्र में वो टारगेट रखा है अपना. तो नाउ आप 15 साल से 25 साल के बीच में एक स्केल बनाएंगे, लैडर बनाएंगे कि 15 साल में आप यहाँ हैं, 25 साल में यू वांट टू बी हियर, तो देन 22 साल में कहाँ होना है, 20 साल में कहाँ होना है, 18 साल में कहाँ होना है ना? तो वो आपका क्लियर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल्सो हाउ यू मेजर इट. यू ब्रेक डाउन योर गोल, क्रिएट अ लैडर एंड देन उसके जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर माइलस्टोन्स कौन कौन सी होनी चाहिए, उस तरह से आप उसको मेजरेबल बनाते हैं. तो ए से है अचीवेबल. अब अचीवेबल इज अ ट्रिकी थिंग. फॉर सम पीपल माइट से कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इफ यू हैव दैट लेंस, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अभी सिर्फ 12th किया है जैसे, है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. या तो अचीवेबल में यू एक बेसिक एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूं. द गोल हैज टू स्ट्रेच यू, इट हैज टू चैलेंज यू योर कंफर्ट जोन. जो आपका अभी कंफर्ट जोन है, जो आप अभी कंफर्टेबली करते हैं, उससे ये आपको बाहर खींचना चाहिए. इट हैज टू एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन. अगर आप आज 10,000 रुपए कमाते हैं इस एक महीने में, आपका टारगेट अगले 6 महीने या साल में होना चाहिए 50,000 तक पहुंचने का. आपने क्या 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 गोल बनाया सर, उसके एग्जाम्पल लेते हैं. हमने ये गोल लिया है, मतलब मैंने क्या, हमारी पूरी टीम ने गोल लिया है कि हमें 10 मिलियन प्लस यूजर्स या कह सकते हो कि स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है. 10 मिलियन यस. बाय व्हेन? वो टाइमलाइन नहीं रखी है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना है. तो अभी उस पर चल रहे हैं. ठीक ठीक ठीक. तो आई वुड से कि 10 मिलियन को आप किसी टाइम के साथ बांध दें, whether 10 years 5 years whatever. हाँ, लग सकता जो भी आपको फिजिबल लगता है. अभी आप कितनों को कर रहे हैं? है. मोर देन 15,000 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 15 to 20,000. अभी आप 15,000 को कर रहे हैं. और 10 मिलियन को अगेन अगर इसको हम टाइम से बांधेंगे, देन इट बिकम्स, मेरी डेफिनेशन में, एक सही स्पेसिफिक गोल. अगर आप इसको खुला छोड़ेंगे तो देन 10 मिलियन, यू नो, क्योंकि आपकी यू आर सेंडिंग अ मैसेज टू योर ओन माइंड कि इसका टाइम अनलिमिटेड है ना. तो उसकी जो पेस है, उसका जो सारा वो है, वो उस हिसाब से चलेगा. अगर आप इसको टाइम से बांधते हैं, लेट्स से अभी आप 15K पे हैं और 10 मिलियन कितना हुआ, 1 करोड़. हाँ, 1 करोड़ पे पहुंचना है. तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 2020 का ये 2030 का रखा या 35 का, तो 15,000 से 10 मिलियन इज अ गुड स्ट्रेच, है ना. 15,000 से 1 करोड़ पे पहुंचना कस्टमर्स पे, मतलब पीपल यू विल सर्व, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है. तो इसके लिए आपको खाली अपनी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ानी है, आपको अपने रिसोर्सेज भी, आपके और खर्च होंगे, आपकी टीम भी बड़ी होगी, आपका, है ना, ऑफिस भी बड़ा होगा, हर एक चीज. करने को तो 5 साल में भी कर सकते हैं, 10 साल हो गए, करने को 5 साल में भी कर सकते हैं. लेकिन दिक्कत है क्या, यहाँ से मेरी स्टडीज भी चल रही है, तो वो एक है कि इससे पकड़ के रखा है. हाँ, मैं वो कह रहा हूँ आपको अपनी कैपेसिटी भी बढ़ानी है. उसी लिहाज से आपको फिर अपने जो रिसोर्सेज हैं वो भी और ज्यादा इन्वेस्ट होंगे. मतलब जहां आप 15,000 को सर्व कर रहे हैं, वो एक लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है. जहां आप 1 करोड़ को सर्व करेंगे, उस टाइम पे आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने सिस्टम्स, कितनी वो चीजें होनी चाहिए. तो ये अच्छा खासा स्ट्रेच है. तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि गोल हैज टू बी अचीवेबल इन द सेंस, इसमें 2 चीजें हैं. एक तो इट शुड नॉट बी टू कंफर्टेबल कि आप इजीली कर लेंगे, उस गेम में मजा ही नहीं है ना. अगर आपके सामने गोल पोस्ट है और उसमें गोलकीपर है नहीं और आप मारे जा रहे हो, उसमें क्या मजा आएगा आपको, है ना. तो उसमें गोलकीपर होना चाहिए और इट शुड टेस्ट योर स्किल्स, इट शुड टेस्ट यू, इट शुड हेल्प यू एक्सपैंड, ग्रो. पूरी लाइफ का जो असल में पर्पस ही है ना, इज ग्रोथ. तो चाहे आप कोई भी करियर फॉलो करें, कोई भी बिजनेस करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें, वन
element of the goal is for a human being to grow, to expand, to become better, to gain more experience, to attain wisdom, है ना? Because हम इंसान का जो एक बहुत बेसिक सा पर्पस है, जिसको कोई गोल क्लियर नहीं है ना, जिसका कोई कंफ्यूजन है गोल के बारे में, एक गोल तो क्लियर है ही है कि वी हैव टू बिकम बेटर, वी हैव टू बिकम स्ट्रॉन्गर, वी हैव टू ग्रो. पर्सनल ग्रोथ इज इनहेरेंट इन अ ह्यूमन बीइंग. ये मैं अगेन इसके साइंटिफिक काफी दलीलें हैं पीछे, मगर मैं अपने तजुर्बे से आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं. तो एक चीज तो वो है ही है. तो जो भी गोल आप सेट करें, इट हैज टू बी अ चैलेंज, इट हैज टू बी अ टारगेट, इट हैज टू बी समथिंग दैट गेट्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट स्ट्रेचेस यू. तो अचीवेबल, और इसको ये रेलिवेंट भी बता देता हूं मैं इसके साथ ही, एक और लिहाज से भी अचीवेबल होना चाहिए और रेलिवेंट भी होना चाहिए. तो ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली. तो रेलिवेंट का क्या मतलब है? आप एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप एक स्पेसिफिक जगह में पैदा हुए हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, हम सारे कश्मीर में रहते हैं, मगर उसके बाद हम सारे इंसान हैं, हम सारे कश्मीर में रहते हैं, आई थिंक सारे मुसलमान हैं ना, काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, मगर उसके बाद भी हम सब के एनवायरनमेंट्स इतने डिफरेंट हैं, इतने यूनिक हैं. हमारे पेरेंट्स यूनिक हैं, हमारी फैमिलीज यूनिक हैं, हमारे फ्रेंड्स अलग हैं, है ना, हमारा डे टू डे एक्सपीरियंस अलग है, डे टू डे रूटीन अलग है, हमारे इंटरेस्ट्स अलग हैं, हमारे ड्रीम्स अलग हैं. तो हम होमोजेनस हैं मगर हम यूनिक हैं एट द सेम टाइम. तो उस हिसाब से इट हैज टू बी रेलेवेंट टू योर ओन सेल्फ. पहले तो योर ओन हु, कि आप कौन है, आप क्या, देन योर ओन व्हाट. बट इसके लिए क्लूज आपको कहाँ से मिलेंगे? लुक एट योर ओन एनवायरनमेंट, लुक एट योर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू, और लुक एट द थिंग्स दैट एक्साइट यू. आप सबकी हॉबीज होंगी कुछ ना कुछ, और आपके कितने क्लासमेट्स होंगे? यहाँ पे तो ये दो. नहीं, और टोटल में बहुत सारे. हाँ, मगर आप यहाँ पहुंचे ना, वो तो नहीं आए यहाँ. हालांकि वो भी कॉमर्स ही पढ़ रहे हैं, है ना, उनका भी कुछ हो सकता है, कॉमर्स बिजनेस का अट्रैक्शन होगा, फाइनेंस का अट्रैक्शन होगा, मगर दे आर नॉट हेयर, यू आर हेयर, है ना. तो ऐसे ही नथिंग इन आवर लाइफ इज रैंडम. एक वो कहावत सुनी आपने कि पत्ता भी नहीं हिलता कुदरत की मर्जी के बिना. हाउ मेनी बिलीव इन इट? बिलीव करते हो सही में? हाँ, बिल्कुल. तो जो भी चीज होती है, छोटी से छोटी हमें लगे, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, नथिंग मूव्स विदाउट अ पर्पस. हम यहाँ 8-10 लोग, 15 लोग बैठे हैं, किसी न किसी मकसद से बैठे हैं. कोई पर्पस है, कोई वजह है, कोई रीजन है. ये कोई भी महफिल दुनिया में वो हंगदमंग नहीं जमती है ना. हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई वजह है, कोई, क्योंकि हम वो डिजाइन देख नहीं सकते. आप यहाँ कैसे पहुंचे, मैं यहाँ कैसे पहुंचा, कान ने कैसे फैसिलिटेट किया, किसने कब क्या सोचा, कहाँ से कौन सा थॉट आया, आप अगर समझ लगेंगे ये इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, मगर क्योंकि वो चीज़ें पर्दे के पीछे हैं, हमें नहीं समझ में आएंगी, हम इसको रैंडम समझते हैं. तो एवरीथिंग इज अ डिवाइन डिजाइन, हर एक चीज़ के पीछे. और ये भी साइंटिफिक, इसके पीछे भी साइंस भी है. मतलब हमारे कल्चर में तो हमको बड़ा सिंपली ऑलरेडी बता दिया गया, मगर साइंस भी है, और वो साइंस की बात फिर कभी करेंगे. तो नथिंग इज रैंडम. तो ये जो यहाँ आपका पहुँचना है, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन फॉर यू दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन, है ना. आप किसी
टिपिकल करियर के लिए नहीं बने हैं. That's why this attracted you. अब अभी आपको क्लैरिटी है या नहीं है, that's not an issue. क्लैरिटी आएगी अपने टाइम के साथ if you stay with the question, if you keep reflecting on the question and engaging. जैसे आप यहाँ पहुँचे ऐसे और भी आपको क्लूज मिलेंगे, और भी फोरम्स आपके लिए ओपन होंगी. आपने अभी कहा था, आप शुक्रिया कर रहे थे सर का. तो ये जब when you decide to walk a path, when you तो ये क्यों आह कदम कोदरकस भाई दा वो ऐसे नहीं है और 10 से ज्यादा ही है. तो वो अपने आप आपके सामने वो मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बट यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बिलीव इन योर ओन सेल्फ एंड इन योर ओन गोल्स. तो गोल्स में अगर आपको हेल्प चाहिए तो यूज दिस फ्रेमवर्क. अगेन काफ़ी सारा डिटेल इसमें हो सकता है, मगर वो फिर कभी आप खुद भी इस फ्रेमवर्क को एज इट इज़ यूज कर सकते हैं. दे हैव टू बी स्पेसिफिक, मगर स्पेसिफिसिटी शुरू में नहीं होगी. शुरू में फिर पहले आप अपना कॉन्टेक्स्ट थोड़ा जनरल क्लियर करें, अपनी रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट को देखें, क्या किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ें आपको बॉदर करती हैं. दिस कुड बी बोथ पॉजिटिव, कोई अच्छी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, एक्साइट करती है, तो दैट इज़ वन इंडिकेटर. या कोई प्रॉब्लम बार बार आपके सामने आ रही है, दैट इज गेटिंग योर अटेंशन, तो वो भी दैट कुड ऑल्सो बी एन इंडिकेटर. तो इसके बीच में भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं. तो चाहे वो फैशन है, चाहे वो कल्चरल ड्रेसेस हैं, चाहे वो कुछ और चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, व्हाटएवर. उसके बाद कि अभी तक यू हैव सम, देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो हम सबकी है. हम इंसान जब पैदा हो गए तो वी हैव एंटर्ड द प्लेग्राउंड. ये हमने पहले ही तय कर लिया है ना. We understood this, कि we are in the playground. Now, our job is to understand our role, कि अब हम कहाँ पे खड़े हैं. मैं फॉरवर्ड पोजीशन पे खेल रहा हूँ, मैं डिफेंडर खेल रहा हूँ, मैं विंग पे खेल रहा हूँ, या मैं गोल कीपर हूँ, मैं कौन हूँ, या मैं रेफरी हूँ, क्या हूँ मैं. मतलब वो आपको अपना रोल देखना है. That is what this whole thing is about, कि what is your role. तो रेलेवेंस उस हिसाब से देखें, and then also use these other frameworks. Achievable, timeliness, measurability and specificity at the end. Make it at the end आपका जो goal होना चाहिए, you have to clearly know what I want. 10 million, sorry, 1 करोड़ लोगों तक मुझे पहुंचना है, 1 करोड़ लोगों की खिदमत करनी है, और 2035 तक 1 करोड़ लोगों की खिदमत करनी है. 2035, 2032, 2030, 2028, 2025, जो भी, ब्रेक इट डाउन. तो ये उतना स्पेसिफिक होना चाहिए, कब और कहाँ, क्या और कब. जब ये गोल्स की आप बात करें तो ये थर्ड पॉइंट काम आएगा, जिसको मैं कहता हूं इंटीग्रेट ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. हम बिजनेस की बात करते हैं ज़्यादातर, हम करियर की बात करते हैं ज़्यादातर, मगर कुछ और एरियाज हैं जो लाइफ के, वो हम इग्नोर करते हैं, या वो उनके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि जनरल एक एनवायरनमेंट ऐसा है एजुकेशन का और बिजनेस में, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते हैं. तो ओब्वियसली आपको नंबर 1 तो आप पहले खुद हैं, है ना. You have to take care of yourself, and then you will be able to fulfill your responsibilities or whatever goals you have set for yourself. मगर सबसे पहले ये जो who वाला क्वेश्चन है ना, it has to be clarified. ये बहुत essential है. That's why it's step 1. और इसी से connected है spirituality. आपका इसका मतलब है वही कि who are you, आपकी understanding क्या है, what is your story of who you are, where you came from, where you are going, because that will inform your decision making. क्योंकि जब ये क्लियर होगा ना, तो तब आप, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, यू वांटेड टू कम हेयर एंड यू न्यू द टाइम, तो बाकी सारी डिसीजन मेकिंग ईजी हो गई. तो जब ये क्लियर होगा तो लाइफ की डिसीजन मेकिंग आपकी बड़े बड़े डिसीजंस की ईजी हो जाएगी. तो एक तो ये, इसके बारे में हमने ऑलरेडी हु की थोड़ी बात की है. स्पिरिचुअल के बाद आपकी मेंटल से क्या मतलब है,
हमको जो कुदरत ने कैपेसिटी दी है वो हम इतनी साइंटिफिक रिसर्च के बाद भी अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हम कितने कैपेबल हैं, हमको कुदरत ने क्या ताकत दी है। तो हमारी जो मेंटल क्रिएटिविटी है ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। यू हैव टू वट एवर बिजनेस यू डू, जो भी आप काम करें उसमें यू हैव टू बी एबल टू यूज योर क्रिएटिविटी। आपकी मेंटल एंगेजमेंट, क्रिएटिव एंगेजमेंट उसमें होनी चाहिए। अब जैसे डिज़ाइनिंग करेंगे या आप जो प्रोडक्ट्स को इमेजिन करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, तो इट हैज़ टू बी मेंटली एंगेजिंग। तो उसमें तो स्पिरिचुअलिटी के अपने गोल्स होंगे, मेंटल एंगेजमेंट के अपने गोल्स होंगे। उसके बाद वही जो सर्विस या बिजनेस कहेंगे या करियर कहेंगे, इससे रिलेटेड गोल होने चाहिए। क्या आप जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप हाउ डू यू कनेक्ट इट टू द सोसाइटी, हाउ डू यू कनेक्ट इट टू पीपल, हाउ डू यू सर्व पीपल। उसको क्या सर्विस को कैसे डिज़ाइन करेंगे, बिजनेस को कैसे डिज़ाइन करेंगे, हाउ वुड यू सर्व पीपल। क्योंकि मैं कश्मीर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मगर वो फिर कंट्रीब्यूट मैं कैसे करूँगा, वो क्या मैकेनिज्म होगा, हाउ वुड आई डू दैट, पूरा बिजनेस मॉडल टाइप। तो वो एक उसके गोल्स होंगे। समटाइम्स मे बी यू डोंट फील लाइक बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, मगर आप पार्टनर कर सकते हैं दूसरों के साथ। यू कैन बिकम अ को एंटरप्रेन्योर उस लिहाज से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर प्रेफरेंसेस इज। इसके बाद फाइनेंशियल। देखिए एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये कि क्योंकि मैं पहले थोड़ा सोशल वर्क टाइप का ही, सोशल वर्कर माइंडसेट का ही था, कि जब तक आपका अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, इनफैक्ट ये सारे एरियाज जो मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर इंटीग्रेट ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, जो एरियाज में बोल रहा हूँ, इन सब एरियाज में अगर आप एक में भी कमजोर हैं तो यू कैन बी एक्सप्लॉइटेड। दिस इज अगेन फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस में कमजोर है यू कैन इजीली बी एक्सप्लॉइटेड, बिकॉज आपको डे टू डे ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस दुनिया की करेंसी है अभी पैसा। तो पैसा गिव्स यू द एबिलिटी टू फुलफिल नीड्स एंड सर्व पीपल। तो आप अपने गोल्स, जो भी गोल्स हैं, उसमें फाइनेंस इज नेसेसरी। तो फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए। हमने बात की स्पिरिचुअल, मेंटल, बिजनेस, फाइनेंस, आपके हेल्थ। अगेन लाइक मनी और लाइक अदर एरियाज, हेल्थ गिर गई तो फिर सभी गया, यू बिकम डिपेंडेंट, है ना। आप दूसरों के लिए भी फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हेल्थ के बाद आपकी रिलेशनशिप्स, वी आर मेंट टू लिव इन अ फैमिली। वी आर, कुदरत का जो डिज़ाइन है हमारा फैमिली का डिज़ाइन है। हम फैमिली में ही आते हैं, हम माँ से ही पैदा होते हैं और माँ बाप से ही हम आते हैं, और फिर हमारे सिबलिंग्स होते हैं और वही हमारा तरीका है आगे बढ़ाने का। फिर हमारे पार्टनर्स होते हैं और हमारे बच्चे होते हैं। तो रिलेशनशिप्स, अगर आपकी क्लोज रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, कोई तनाव है, कोई स्ट्रेस है, तो यू कैन नॉट बी इन पीस। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा, फिर आपके बाकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो रिलेशनशिप गोल्स होने चाहिए क्लियर, और फिर यू वुड मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग। और मेरे ख्याल से फिर लास्ट एरिया, जो 7th एरिया में मानता हूँ, हम सब लोग, ऑल ऑफ अस कैरी सम यूनिक गिफ्ट। हम यहाँ आए हैं, हम वी हैव बीन चोजन टू प्ले। तो हम सब की कोई ना कोई स्किल है जो हमको यहाँ दूसरों से शेयर करनी है। तो उसको आप लेगेसी कहें, उसको आप कंट्रीब्यूशन कहें, उसको आप इम्पैक्ट कहें, तो वो एक नेसेसरी, मुझे लगता है, जो मैं कह रहा था ना, ह्यूमन, अब वन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज ग्रोथ, डिफॉल्ट पर्पस, तो वो ये है। तो वो उसमें उसको आप कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, लेगेसी भी कह सकते हैं, या इम्पैक्ट भी कह सकते हैं। तो ये 7 एरियाज हैं। तो अगर इन 7 एरियाज में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में, आप एक एरिया में भी थोड़े कमज़ोर हैं तो यू कैन बी एक्सप्लॉइटेड। तो ये तो हो गया इंटीग्रेटिंग ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो जब भी गोल सेट करें
तो एक बेसिक हमने वो स्पेसिफिक तो किया कि दिस इतने लोगों को सर्व करना है बाय दिस ईयर, वो उसके अंदर जो है ये सारे होंगे व्हेन यू, वो एक इंडेक्स की तरह, वो एक आपके बुक की टाइटल की तरह है। वो जो गोल है, जो स्पेसिफिक की बात हम कर रहे हैं, वो एक बुक का टाइटल है, मगर बुक के अंदर फिर अलग अलग चैप्टर्स हैं और अलग अलग चैप्टर में फिर इनकी डिटेल है। हर एक में आपको क्लैरिटी है कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स यू वांट, आप लाइफ पार्टनर कैसा चाहते हैं, वाइफ कैसा चाहते हैं, कैसी चाहते हैं, हस्बैंड कैसे चाहते हैं, बच्चे कैसे चाहते हैं, आप अपने माँ बाप के साथ कैसी रिलेशनशिप चाहते हैं, भाई बहनों के साथ कैसी चाहते हैं, पड़ोसियों वड़ोसियों के साथ कैसी चाहते हैं, कलीग्स के साथ कैसी चाहते हैं, जो भी क्रिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं। तो जब ये हो गया, ये 3 स्टेप में आपके गोल्स क्लियर हो जाते हैं। फिर आपका आता है फोकस। क्रिएट फोकस। फोकस क्रिएट करने का क्या मतलब है? व्हेन यू नो, जब आपने अपने आप को ये स्टोरी दे दी, फिर आपने गोल्स क्लियरिफाई कर लिए, सारे एरियाज में क्लियरिफाई कर लिए, देन डिच एवरीथिंग एल्स। जो भी बाकी चीज आपकी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में है, आपके कमरे में है, आपके फोन में है, आपके दिमाग में है, जहां भी आपके हैबिट्स में है, हर चीज को डिक्लटर करो। जस्ट कीप थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू दिस। और आई कैन प्रॉमिस यू, व्हेन यू सेट गोल्स ऑन इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, देन यू वोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। कि कोई नया तमाशा आया, आपको उसकी जरूरत है या नहीं है, योर गोल्स विल डिसाइड। जब आपने अपने दिमाग को क्लियर गोल्स दिए है ना, देन आप तय कर दे दिल व्हाट, कि आपका मन ललचाएगा नहीं जब आपके गोल्स क्लियर होंगे। कुछ भी तमाशा होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपके गोल से रेलिवेंट है, देन यू विल पे अटेंशन, है ना। एक रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है, RAS, इसके ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। When you have specific goals, when you know what you want, तो वही चीज आपको बार बार दिखेगी, वही चीज आपको नोटिस होगी, है ना। होता है ना, किसी गाड़ी को, कोई गाड़ी आपको अच्छी लगती है तो आपको फिर सड़क पे वही दिखती है, बाकी गाड़ियां इग्नोर हो जाती हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे अंदर। तो फोकस व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, बाकी सबको डिक्लटर कर दो। अपने कमरे से भी, अपने पर्सनैलिटी से भी, हैबिट्स से भी, अपने दोस्तों पे भी नजर डालो कि who's able to contribute to your overall, because वो गोल्स में आपने रिलेशनशिप्स भी डाली है। ये ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए दोस्ती को छोड़ रहा हूं, नहीं। ये एक लाइफस्टाइल है। यू वांट टू बी दिस पर्सन हु डज दिस, तो फिर यू हैव टू क्रिएट कंपनी अराउंड यू कि जो उस तरह के होंगे। बाकी आपके मतलब के नहीं है, ये कुदरत का कानून है। यू डोंट हैव टू बी गिल्टी अबाउट इट। आपका कोई दोस्त है जो किसी और ट्रैक पे जाना चाहता है जहाँ, तो लेट देम, आप अपने ट्रैक पे रहें। तो क्रिएट फोकस इस पे और काफ़ी सारी बातें हो सकती है कि हाउ टू डीक्लटर योर एनवायरनमेंट, हाउ टू डीक्लटर योर टाइम, हाउ टू डीक्लटर योर माइंड, हाउ टू डीक्लटर योर पर्सनैलिटी, हाउ टू डीक्लटर योर हैबिट्स, हाउ टू बिल्ड न्यू हैबिट्स। वो सारे हमारे डिटेल प्रोग्राम्स में होता है, वो 6 वीक्स या 3 मंथ्स वाले में। तो फायर योर इमेजिनेशन। इसके बाद फोकस क्रिएट हो गया, आपका एनवायरनमेंट डिक्लटर हो गया, योर गोल्स क्लैरिफाई हो गए, देन लेट योर इमेजिनेशन आउट। तो इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। इमेजिनेशन, आपको बैठ के बस इमेजिन करनी है चीजें, आपको एक्टिव इमेजिनेशन करनी है। सी योरसेल्फ अचीविंग दोज गोल्स। और अगर प्रॉब्लम पे अटेंशन जा रहा है तो सी योरसेल्फ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम। फोकस ऑन द सोल्यूशन इन योर इमेजिनेशन। ये मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं।
गोल्स को सामने रखिए और इमेजिनेशन को दौड़ाइए कि ये गोल मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ. गो टू द नेक्स्ट स्टेप, गो टू द नेक्स्ट स्टेप. ट्रेन योर माइंड, क्योंकि आप की बॉडी को आपके माइंड को इनफैक्ट ये पता नहीं है कि ये रियल है या इमेजिन्ड है. उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके माइंड को वो आपकी इमेजिनेशन में या आपकी रियलिटी में सेम रेस्पॉन्ड करता है. आप लोग जैसे फिल्में देखते हैं या कोई ड्रामा देखते हैं, उसमें हीरो रो रहा है या हीरोइन कोई ट्रेजेडी होती है, हम भी सैड हो जाते हैं, जबकि हमको ये पता है ये तो ड्रामा कर रहा है, ये तो असल में दोस्त हैं, ये यहाँ लड़ रहे हैं ना, स्क्रीन पे लड़ते हैं, वो असल में तो दोस्त होते हैं, वो ऐसा कुछ. तो क्योंकि हमारे माइंड, कई बार हम रोते भी हैं फिल्म देखते देखते, होता है ऐसा है ना, जबकि वो रियल नहीं है. तो वो क्या है, क्योंकि हमारे माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं मालूम, वो सेम रिस्पॉन्ड करता है. तो जब आप इमेजिनेशन में वो गोल्स अचीव करेंगे तो माइंड वुड थिंक कि ये कर रहा है, बिकॉज बट यू हैव टू सी योरसेल्फ, यू हैव टू फील दैट इमोशन. जब आप गोल अचीव कर रहे हैं तो उसको थोड़ा इमोशनल, आपको भी वो फिल्म बनानी है, आपको भी बॉलीवुड मसाला फिल्म बनानी है. शॉर्ट क्लिप बनाओ एक अपनी इमेजिनेशन में, चाहे तो उसको लिखो भी एक पेज पे कि एक सीन ही बनाओ, बड़ा इमोशनल सीन, बड़ा जिसमें आपके गोल फुलफिल हो रहे हैं, जिसमें आपके रिलेशनशिप गोल भी फुलफिल हो रहे हैं, जिसमें आपके पैसे के गोल भी फुलफिल हो रहे हैं, जिसमें आपके जो सीन एक इंडिकेटर होता है ना कि आपकी सक्सेस का, जो आपका सारे गोल्स को लेकर अचीव करने के बाद जो आपका सक्सेस का जो उसका एक वो बनाओ क्लिप, इमोशनल वीडियो क्लिप. वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी हॉलिडे का क्लिप. फॉर एग्जांपल आप कहाँ हॉलिडे पे जाना चाहते हैं आप? मैं हाँ. बाली. बाली. तो बाली के बीच पे है ना, बाली के किसी 5 स्टार बीच पे आप बैठे हैं और आपके आसपास आपके फैमिली है या फ्रेंड्स हैं जो भी आप क्लोज हैं, और वो उस अंदाज में बैठे हैं कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, वो आप इमेजिन कीजिए. बट यू शुड फील द इमोशन. अब आपका टेस्ट है कि आप सही में शाहरुख खान हैं या नहीं है. आप मतलब शाहरुख खान नहीं, मतलब आप वो उतने एक्टर हैं या नहीं है, क्योंकि अंदर तो हम सारे हीरो हैं ही हैं. मुझे ये तो मालूम है, हम अपनी फिल्म के तो हम हीरो हैं, है ना. और हम आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम सब हैं अपनी फिल्म के हीरो. वी आर मेंट टू बी हीरोज ऑफ आवर लाइफ. तो वो यूज करें इमेजिनेशन को. और अगर प्रॉब्लम पे फोकस जाता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए देखें अपने आप को उस इमेजिनेशन में, हर्डल्स को ओवरकम करते हुए देखें. पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, पब्लिक स्पीकिंग करते हुए देखें आपको लोगों को देखें, लोगों को आपकी बात समझते हुए और आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपको थैंक यू बोलते हुए कि ये आपने हमें समझाया. तो ये क्योंकि यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट टेस्ट. अब पीछे क्या हुआ है, देखिए हमारी जो कंडीशनिंग हुई है, हमारा जो बचपन रहा है, दैट वाज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट नाउ वी आर इन चार्ज. तो इट इज अप टू अस हाउ टू rectify what happened in the past and how to get what we want. अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है. Now we cannot blame anybody else. वो हमारा टेस्ट है, हमारा एनवायरनमेंट, हमको जो भी प्रॉब्लम्स मिली, हमको जो भी चैलेंजेस मिले, that was our test. और हम अभी तक खड़े हैं, अपने ख्वाबों के साथ खड़े हैं, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं. It is an indicator of your resilience, of your steadfastness, of your success. तो इमेजिनेशन. उसके बाद टाई इट ऑल टुगेदर इन अ डेली रूटीन. Sixth and final step is to have a daily routine. डेली रिचुअल्स आप सुबह शाम की तय कर लें
और अपने डे 24 घंटा सबको मिलता है ना, सबके पास 24 घंटा ही होता है। तो 24 घंटे में हम मान लेते हैं 6-7 घंटे सोने के लिए चाहिए, है ना। 2-3 घंटे खाने पीने नहाने धोने के लिए चाहिए। मान लो 12 घंटा हमको मेंटेनेंस के लिए चाहिए, निकाल दिया, अब बचा 12 घंटा। दैट 12 घंटा शुड ऑल बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स। और मैं अगेन रिआइटरेट करता हूँ कि जब आप इस तरह से गोल सेट करेंगे, सारे एरियाज में गोल सेट करेंगे, यू वोंट लूज ऑन एनीथिंग, यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग आउट। आपका एंटरटेनमेंट भी उसके अंदर है, आपका रिलेशनशिप भी उसके अंदर है, आपका पैसा भी उसके अंदर है, आपका सर्विस इम्पैक्ट भी उसके अंदर है ना, सारी चीज़ आ गई ना उसके अंदर। तो देन यू वोंट लूज आउट ऑन एनीथिंग। तो 12 घंटा आपने मेंटेनेंस में लगा दिया, 12 घंटा एवरीथिंग शुड बी फोकस्ड ऑन द गोल। तो सुबह शाम की रिचुअल्स बना दें कुछ, उसमें रिमेंबर व्हाट योर गोल इज, जो भी आपने स्पेसिफाई किया है, अपने गोल्स को याद करें। एंड अगर सुबह का बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, आपने पहले उठते ही फिर से शुक्र करें कि आज का दिन भी हमको इस गेम में मिला है, बिकॉज यू कैन गो आउट एनी टाइम, है ना। रात को हम चले जाते हैं ऑलमोस्ट, जब हम सुबह आ गए तो फिर से अरे आज का दिन भी है, आप आज का ये इनिंग बोले इसको या जो भी है, आज की इनिंग मिल गई, थैंक यू, शुक्र करें। और उसके बाद अपने गोल्स को याद करें कि दीज आर माई गोल्स। और फिर आज के दिन का रूटीन, आज के दिन का क्या प्लान है, उसको अचीव करते हुए आप इमेजिन करें। और ऐसे ही शाम को एक बार करें कि दिन पे नज़र डालें, डिड आई अचीव और नॉट। जो अच्छा किया उसके लिए थैंक यू बोलें, अपने आप को भी और कुदरत को भी। जो खराब हुआ उसके लिए बोलें यार सॉरी, आज नहीं हो पाया, आई अपोलोजाइज, मगर कल बेटर करूँगा, लर्न द लेसन, ये मैंने सीखा, एंड इमेजिन द नेक्स्ट डे। और सोते हुए टाइम पे फिर से अपने गोल को याद करते हुए, शुक्र करते हुए सो जाओ। ये सुबह शाम के रिचुअल्स बना लो आप। और इसके साथ साथ जो इमेजिनेशन, जो अपनी क्लिप है, वो मूवी क्लिप अगर चलाओगे तो बहुत ही अच्छा है। तो ये आप दिन में मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, मगर सुबह शाम तो मैं बोलता हूँ कंपलसरी है। क्योंकि रात को भी ना, रात का हमारा एक हिस्सा तो चला जाता है अपने घर, मगर दूसरा हिस्सा जो हमारा फिजिकल हिस्सा है ना, सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करता रहता है। तो अगर उसको क्लैरिटी है मैं रात को क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो वो करता रहेगा। या वो अगले दिन, अगर उसको पता है अगले दिन ये करना है, तो वो प्रिपेयर करता रहेगा, वो प्रिपेयर करेगा। इसके पीछे भी साइंस है। तो एनीवे, सो हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, इंटीग्रेट ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, सेट गोल्स इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। जो 7 एरियाज मैंने बताने की कोशिश की, इसमें वो स्मार्ट फ्रेमवर्क आपको हेल्प कर सकता है। फोकस, व्हेन यू नो व्हाट योर गोल्स आर, डिच एवरीथिंग एल्स। इमेजिनेशन, लेट इट लूज, इट्स द बिगेस्ट, इसको वो कुछ लोग बोलते हैं बिगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और इट्स द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। तो गिव योर सेल्फ अ टेस्ट ऑफ सक्सेस, जो आप अचीव करना चाहते हैं वो टेस्ट अपने आप को दे दें। एक इमोशनल सा वीडियो क्लिप फिल्म बनाएं, जिसमें आप फिर रोए भी, हंसे भी, गाने में भी, वो गाना भी हो सकता है किसी इमेजिनेशन में। तो और फिर सबको वो डेली रूटीन में बांधें। तो डेली रूटीन में अपना देखें आप किस टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, किस टाइम पे आप क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, किस टाइम पे आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, फ़ोन कॉल्स वो ये सब, किस टाइम पे आप कोई और आपको इस तरह का कुछ सेशन करना है, क्या वो बेटर रहेगा। तो पूरे दिन जो 12 घंटे मेंटेनेंस है, तो 12 घंटे जो है एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड टू योर गोल्स। आपका एंटरटेनमेंट, आपका फ़ोन यूज़, आपका सोशल नेटवर्क, आपका एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड टू योर गोल्स। आप प्लेग्राउंड में ऑलरेडी हैं, आपने अगर अभी क्लैरिफाई भी नहीं किया है, जो हाइपोथेटिकल आप सोच रहे थे ना, इफ आई वाज डूइंग समथिंग आई वुड डू दिस, स्टार्ट डूइंग इट नाउ, डोंट वेट, यू आर नॉट हियर टू वेट। हमको 30 साल तक एजुकेशन यूनिवर्सिटी में बंद नहीं होना है। हम जब पैदा होते हैं हम तभी से काम शुरू कर सकते हैं जो हम करने आए हैं। तो इफ यू फील लाइक हेल्पिंग अदर्स, स्टार्ट हेल्पिंग नाउ, डोंट वेट। इफ यू फील लाइक बीइंग प्रमोटिंग कश्मीरी फैशन, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। अभी इंस्टाग्राम है आपका,
शुरू कर दो. What are you waiting for? If it is not meant for you, if you want to change later, you can change. That's okay. उसमें क्या है, नया प्रोफाइल बनाने में कितना टाइम लगता है ना? आपके लिए भी फैशन करना चाहते हो, करो ना शुरू, वो भी क्या है, बाद में बदलना है तो बदल सकते हैं. You can create a new profile. It's not a big deal. तो don't wait for anything. Do it now. तो कोई सवाल? हाँ? कोई सवाल नहीं, होना भी नहीं चाहिए सवाल, क्योंकि कोई भी सवाल आएगा तो जवाब ढूंढ लेंगे, नहीं है ना? ढूंढ लेंगे ना. सही बात. आप ऑलरेडी उस कम्युनिटी के पार्ट हैं जहाँ जवाब तलब भी बहुत होती है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा. मिल जाएगा, है? और हम भी ज़्यादा दूर नहीं है, गांधरबल में ही है. तो चलिए, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.